स्वामी विश्वंजी परिव्राजक द्वारा लिखित अष्टांग योग की सरल सुबोध व्याख्या, 7वां ध्वनि मुद्रण। योग का दूसरा अंग नियम। नियम की परिभाषा की जाती है। जिस प्रकार से यम का अर्थ दुखों से छूटना है, उसी प्रकार से नियम का अर्थ है विशेष रूप से दुखों से छूटना। यहां पर यम व नियम के मौलिक अंतर को अवश्य समझना चाहिए। यम और नियम में अंतर। जब हम व्यवहार करते हैं तो परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व के साथ करते हैं। वैयक्तिक जीवन के साथ परिवार, समाज व राष्ट्र, विश्व का सूक्ष्मता से संबंध होता है। साधक को सभी प्राणी मात्र के साथ शुद्ध, निर्मल, पवित्र रहते हुए व्यवहार करना होता है। यम का संबंध मुख्य रूप से अन्यों के साथ है और नियम का संबंध मुख्य रूप से वैयक्तिक जीवन के साथ है। विशेष रूप से स्वयं के दुखों से छुड़ाने वाला होने से इसे नियम कहते हैं। नियम के विभाग। प्रथम है शौच, द्वितीय संतोष, तृतीय तप, चौथा स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर प्रणिधान। शौच की परिभाषा करते हैं। शुद्धि, निर्मलता, पवित्रता को शौच कहते हैं। वह शुद्धि दो प्रकार से होती है। प्रथम बाह्य शुद्धि, द्वितीय आभ्यंतर शुद्धि। बाह्य शुद्धि वस्त्र, पात्र, स्थान, खान पान एवं धनोपार्जन को पवित्र रखना तथा शरीर को बाहर से पवित्र अर्थात निर्मल रखना। आंतरिक शुद्धि विद्या, ज्ञान, सत्संग, संयम, स्वाध्याय, सत्य और धर्म से मन व बुद्धि को पवित्र रखना। यद्यपि हम बाहर की शुद्धि के लिए प्रचुर मात्रा में प्रयत्न करते हुए बाहर से अच्छी प्रकार चमकते रहते हैं, पुनरपि हमारी दृष्टि अंदर की ओर नहीं जा पा रही है। यही तो आत्मा को धोखा देना है कि अंदर से अत्यधिक मल अर्थात काम, क्रोध, लोभ आदि से हम भरे हुए होते हैं। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और दिखाने में प्रवृत्त होकर हम आत्मा व परमात्मा से दोनों से कोसों दूर होते जा रहे हैं। बाहर की शुद्धि रखना आवश्यक है, किंतु इतना आवश्यक नहीं जितना कि अंदर की शुद्धि रखना। बिना स्नान के एक बार चल भी सकता है, परंतु बिना मन की शुद्धि के नहीं चलेगा। मन की शुद्धि के बिना शांति, तृप्ति, संतोष, उपासना आदि हो ही नहीं सकते। बाहर से प्रत्येक व्यक्ति अपने को शुद्ध दिखा सकता है, यह साधारण सी बात है। अंदर की शुद्धि महत्वपूर्ण बात है। शौच पालन से होने वाले लाभ। प्रथम बाह्य शुद्धि से होने वाले लाभों को अनुशीलन करेंगे। पहला लाभ है स्वयं व अन्यों के प्रति आसक्त नहीं होता। दूसरा लाभ है शरीर व अन्य वस्तुओं की नश्वरता का बोध होता है। तीसरा लाभ है नित्य पदार्थों के प्रति आकर्षण, प्रेम, श्रद्धा व लगाव उत्पन्न होता है। चौथा लाभ है आत्म तत्व के लिए अधिक समय मिलता है। अब आंतरिक शुद्धि से होने वाले लाभों पर विचार करते हैं। इससे मन प्रसन्न होता है। मन की प्रसन्नता से एकाग्रता, एकाग्रता से इंद्रिय जय, इंद्रिय जय से समाधि व समाधि में आत्मा व परमात्मा का दर्शन होता है। बाह्य व आंतरिक शुद्धि का पालन करने से अहिंसा बलवती बनती है, जिससे शुद्धि का पालन करने वाले व्यक्ति के साथ उठने बैठने व अन्य प्रकार के व्यवहारों में सबको प्रसन्नता मिलती है। सभी जन सभी प्रयोजनों को सुगमता से पूरा कर सकते हैं। संसार में अपार प्राणी हैं,
जो मनुष्य की गणना से परे हैं। प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से शरीर की शुद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राणी जगत में मानव एक ऐसा प्राणी है जिसकी शुद्धि अशुद्धि का प्रभाव उसके जीवन के लक्ष्य को इतना प्रभावित करता है कि पूरा लक्ष्य ही ठहर जाता है या लक्ष्य पूर्ण होता दिखाई देता है। मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण विभाग अर्थात अंग के रूप में शौच का अस्तित्व है। शौच का अर्थ है सफाई, स्वच्छता, निर्मलता, शुद्धि या पवित्रता के रूप में लिया जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश की शुद्धि से शरीर पर सुप्रभाव पड़ता है। शरीर की शुद्धि से ब्रह्मांड पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मांडस्थ जड़ पदार्थ, स्थावर, वृक्ष, वनस्पति तथा जंगम मनुष्येतर प्राणी, ये सब मनुष्य के प्रयोजन के लिए ही तो हैं। अतः इनकी शुद्धि से मनुष्य की शुद्धि और इनकी अशुद्धि से मनुष्य की अशुद्धि होती है। मनुष्य आत्मतृप्ति, आत्मसंतोष, आत्मनिर्भयता, आत्म स्वातंत्र्य व आत्म आनंद रूपी प्रयोजन को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रयोजन की प्राप्ति बिना शुद्धि के नहीं हो सकती। यद्यपि मानव प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि में निद्रा लेने तक शुद्धि करता ही रहता है। एक ओर मानव पात्र, वस्त्र, मकान, वाहन, भोजन व प्रयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं जैसे टेलीविजन, फ्रिज आदि को शुद्ध करता रहता है, तो दूसरी ओर पृथ्वी, जल, अग्नि आदि पदार्थों को दूषित करता जा रहा है। इसी प्रकार अपने शरीर को बाहर से इतना शुद्ध करता हुआ दिखाई देता है कि प्रातः काल से लेकर रात्रि निद्रा लेने तक शुद्धि चलती ही रहती है, परंतु शरीर के अंदर के अंगों को अत्यधिक अपवित्र करता जा रहा है। मानव अपने शरीर को बाहर से जितनी इच्छा, पुरुषार्थ, समय व धन खर्च करके शुद्ध व स्वस्थ रखने का यत्न कर रहा है, उससे अधिक इच्छा, पुरुषार्थ व समय देते हुए किंतु कम धन खर्च करके शरीर को अंदर से शुद्ध व स्वस्थ बनाने का यत्न करे तो अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकता है। बहुत से मनुष्य शरीर के अंदर शुद्धि करने का लाख प्रयत्न करने पर भी अपेक्षा के अनुरूप शुद्ध होते हुए दिखाई नहीं देते। रामबाण कहे जाने वाले योग को अपनाने वाले योगाभ्यासी अपने शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि व आत्मा को पवित्र करने का सतत पुरुषार्थ करते दिखाई देते हैं, परंतु वे भी शुद्ध होकर आत्म प्रयोजन को पूर्ण करने हेतु अग्रसर होते हुए दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहे हैं। यह हताश निराश करने का आलेख नहीं है, पर विचारणीय अवश्य है कि कहां से हम प्रारंभ करें जिससे वास्तव में शुद्धि के परम तत्व को हस्तगत कर सकें। आइए शुद्धि यहां से प्रारंभ करते हैं। मनुस्मृति कहती है, सर्वेषामेव शौचानाम् अर्थ शौचम परम स्मृतम योर्थे शुचिर्हि स शुचिर न मृद्वारि शुचिः शुचिः। मनुस्मृति 5:106। अर्थात सभी शुद्धियों में धन की शुद्धि सबसे बड़ी मानी गई है। जो धन अर्जन आदि में शुद्ध है वही शुद्ध है, न कि मिट्टी पानी आदि से शुद्ध व्यक्ति। मनुष्य जीवन का एक प्रमुख आधार धन है। यह धन हृदय की भांति है। जिस प्रकार हृदय दूषित हो जाने से शरीर सुचारू रूप से नहीं चल सकता, उसी प्रकार धन के दूषित हो जाने से मनुष्य जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। इसी कारण महर्षि मनु जी ने स्वीकारा है कि सभी शुद्धियों में अर्थ शुद्धि यानी धन की शुद्धि सर्वोत्कृष्ट है।
धन को अशुद्ध रखते हुए अन्य पदार्थों की शुद्धि कितनी भी करें, मनुष्य अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। आज मानव अत्यंत दूषित तौर तरीकों, उपायों, साधनों से धनार्जन कर रहा है, अतः उसका धन अत्यंत दूषित हो रहा है। धन इसलिए दूषित होता है कि पहला, धन को प्राप्त करने के लिए मानव हिंसा का आश्रय लेता है। दूसरा, धन को प्राप्त करने के लिए असत्य, झूठ को जीवन का अंग बना लेता है। तीसरा, धन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की चोरियां, जिसमें बिक्री कर, आयकर आदि की चोरी भी शामिल है, करता रहता है। चौथा, धन प्राप्त करने के लिए व्यभिचार किया जाता है। और पांचवा, व्यायाम, भक्ति, परोपकार, कर्तव्य कर्म आदि को त्याग कर धनार्जन करता रहता है। आज मनुष्य किसी भी प्रकार से धन को प्राप्त करना चाहता है, चाहे कितने ही घिनौने कार्य करने पड़े। आज हमारे पास जो धन है वह यदि हिंसा से, झूठ से, चोरी से, व्यभिचार से व कर्तव्य कर्मों को त्याग करके प्राप्त किया हुआ है, तो यह मानना चाहिए कि अत्यंत अशुद्ध है। हृदय समान जीवन का आधार धन ही यदि अशुद्ध हुआ, तो उसके माध्यम से संपादित अन्य कर्म व अन्य शुद्धियां कैसे शुद्ध मानी जाएंगी? मनुष्य अशुद्ध धन से अपने शरीर को दिन भर इतना शुद्ध करता रहता है कि उसका बहुत सा समय शरीर की शुद्धि करने में ही चला जाता है। अपने को बाहर से इतना शुद्ध करके दिखाता है जैसे कि पूर्ण शुद्ध हो गया हो। उसकी शुद्धि के पीछे कितनी अशुद्धि छिपी हुई है, यह अंदर प्रवेश करने देखने से ही स्पष्ट हो सकता है। विचार के बिंदु इस प्रकार हैं। प्रथम है, मनुष्य का धन अशुद्ध है तो उसका ज्ञान भी अशुद्ध होगा। जिसका ज्ञान अशुद्ध है उसकी आत्मा अपवित्र ही रहेगी। द्वितीय विचार बिंदु है, मनुष्य का धन अशुद्ध है तो उसके कर्म भी अशुद्ध ही होंगे। अशुद्ध कर्म करने वाले की आत्मा भी मलिन ही होती है। तीसरा विचार बिंदु, मनुष्य का धन अशुद्ध है तो उसके जीवन में तपस्या नहीं होगी। जीवन के प्रयोजन को पूर्ण करने हेतु हानि लाभ, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि द्वंद्वों को सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न ही नहीं होगा। चौथा विचार बिंदु, मनुष्य का धन अशुद्ध है तो उसका आहार भी अशुद्ध होगा। उस आहार से शरीर रोगग्रस्त ही रहेगा। पांचवा विचार बिंदु, यदि मनुष्य का धन अशुद्ध है तो उसे समय अर्थात काल का बोध नहीं होगा। परिणामतः एक एक पल का सदुपयोग वह नहीं कर सकता। धरती को, जल को, अग्नि को, वायु को व आकाश को अत्यधिक अपवित्र करके अपने को अच्छा, सभ्य, आदर्श, कुलीन, मेधावी, उत्तम दिखाने का लाख प्रयत्न करता हुआ भी मनुष्य अत्यंत दुखी, असंतुष्ट, अतृप्त, भयभीत व परतंत्र होकर के जीवन को पशुवत व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है। आज जिस तीव्रता से मानव ने धरती व आसमान को एक करके नवीन नवीन साधनों का आविष्कार करके शरीर को बाहर से सुंदर व पवित्र बनाने का यत्न किया, काश ऐसा प्रयास अंदर की शुद्धि के लिए भी किया जाता तो जीवन में से बेचैनी, चिंता, तनाव, दबाव, अवसाद, अकर्मण्यता, चंचलता, हताशा, निराशा, क्रूरता, अमानवीयता आदि विकार दूर होकर के आंतरिक पवित्रता आ जाती। आज मानव जीवन में जिस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का तांडव हो रहा है, यह सुनिश्चित करता है कि मानव ने अंदर की शुद्धि को त्याग कर केवल बाह्य शुद्धि पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। प्रायः धनवान, बुद्धिमान, प्रतिष्ठावान, विद्वान, बलवान, रूपवान अपने को ज्यादा पवित्र दिखाने का यत्न करते हैं।
अपने को अधिक पवित्र दिखाने का यत्न करने वाले किसी भी महानुभाव को किसी बहुत बड़े मैदान में यदि लोगों के बीच में लाकर खड़ा किया जाए और किसी यंत्र द्वारा उनके मन को बड़े बड़े पर्दों पर दिखाया जा सके, जिसे संसार भर के लोग अपने अपने घरों में टेलीविजन पर देख सकें, तो क्या उस कथित पवित्र मनुष्य की बुद्धि में यह विचार नहीं आएगा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, अपने चेहरे को पुनः किसी को न दिखा पाऊं? ऐसी पवित्रता किस काम की है? ऐसी कोमलता किस कार्य के लिए है? ऐसा ओजहीन, तेजहीन, रजह वीर्यहीन, कांतिहीन, बलहीन, संयमहीन व स्वास्थ्यहीन काया का क्या प्रयोजन है, जो न तो लोक में सुख देती है न लोगों के लिए हितकर ही है? अतः सर्वप्रथम धन को शुद्ध करके अन्य पदार्थों को शुद्ध करना चाहिए। पहले बाहर से शुद्ध करो, फिर अंदर से शुद्ध करो, पुनः अंदर से शुद्ध करो, फिर बाहर से शुद्धि करो। यह एक ऐसी श्रृंखला है कि अंदर व बाहर दोनों को सदा जोड़कर ही रखना होता है। हमारा धन बिना क्रूरता, हिंसा व घिनौने कर्म के विशुद्ध रूप से अहिंसक धन बन जाए। हमारा धन छल कपट, ठग, भ्रांति व झूठ आदि दोषों से रहित हो, वह पवित्र धन बन सके। हमारा धन दूसरों के खून व पसीने की कमाई न होकर स्पष्ट संवैधानिक चोरी रहित धन बन सके। हमारा धन स्त्री मात्र को अपनी माता, बहन, पुत्री मानकर प्राप्त किया गया बन सके। हमारा धन सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए प्राप्त किया हुआ धन बन सके। ऐसी प्रक्रिया में हमारा मन प्रसन्न, शांत, निर्मल व पवित्र बन पाएगा, जिससे आत्मा शुद्ध, पवित्र, निर्मल होकर अविद्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार से रहित होकर अपने प्रयोजनों को पूर्ण कर सकता है। महर्षि पतंजलि व वेद व्यास जी शौच को इस तरह बनाना चाहते हैं कि जीवन का हर पहलू आत्मा की सफलता का आधार बन सके। कोई भी क्षेत्र जीवन को सुखमय, शांतिमय बनाने से रह न जाए, इसी उद्देश्य से शौच को योग का नियम के अंतर्गत एक विभाग बनाया। यह शुद्धि जीवन का महत्वपूर्ण विभाग है। इसे अपनाकर बाह्य शुद्धि के समान आंतरिक शुद्धि को भी करते रहना है और आंतरिक शुद्धि को अपेक्षाकृत बाह्य शुद्धि के अधिक महत्व भी देना है। है